हेलो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। आज मैं बात करूंगी मदर टेरेसा के बारे में। बहुत बार मदर टेरेसा के बारे में ये पोस्ट देखी है, वीडियोस देखी है, लेकिन मैंने कभी भी इसका आंसर नहीं किया। और भी बहुत सारी वीडियोस देखी है। खुदा ने चाहो तो मैं सबका आंसर करूंगी, लेकिन आज मैंने सोचा मैं मदर टेरेसा के बारे में बताऊंगी आपको। हम लोग जानते हैं कि मदर टेरेसा को नाम दिया गया है ज्यूल्स ऑफ इंडिया। आजकल हम बहुत ऐसी पोस्ट देख रहे हैं जो लोग धड़ाधड़ इंटरनेट के ऊपर डाल रहे हैं मदर टेरेसा के खिलाफ। आप क्रिश्चियंस को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को खुदावंद का वचन और उसके वचन से रिलेटेड हर बात की स्टडी करवाएं। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लें और अपने दिमाग में बिठा लें। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, कोई भी आपको मूर्ख बना सकता है। आपकी जिंदगी, आपके थॉट्स, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। बिलीव नहीं करेंगे कि मैं पर्सनली ऐसे लोगों को मिल चुकी हूँ। मैं कोई एक इंसान की बात नहीं कर रही, बल्कि बहुत से लोगों की बात कर रही हूँ। खुदावंद के वचन बाइबल के अंदर लिखा है कि माई पीपल विल पेरिश बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द नॉलेज। मेरे लोग खत्म हो जाएंगे नॉलेज ना होने की वजह से। इसलिए आपके पास नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सिर्फ बाइबल के अंदर की ही नहीं, बल्कि बाइबल के बाहर उससे रिलेटेड हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बाइबल की, क्रिश्चियनिटी की नॉलेज रखना, उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको। राइट हिस्ट्री, वो नहीं जो दुनिया के लोग बताते, बल्कि वो जो बाइबल के अंदर है, वो जो खुदा के लोगों ने रिकॉर्ड की है। हिस्ट्री से लेकर आज तक करप्शन बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है, एडवांस हो रही है, करप्शन, बुराई, झूठ बढ़ती चली जा रही है। कभी भी किसी की कौम या रिलीजन को गिराना होता है तो लोग उनके लीडर्स की, उनकी हिस्ट्री की गलत बातें करते हैं, सच्चाई को बुराई में बदल देते हैं और ट्विस्ट करते हैं स्टोरीज को, और लोगों के सामने इस तरह से पेश करते हैं कि वो बहुत ही बुरे लगे। ऐसा जगह जगह पर मैंने इंटरनेट पे देखा, जो लोग क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, बाइबल के खिलाफ, उनके लोगों के खिलाफ, उनके लीडर्स के खिलाफ ऐसी वीडियोस बना रहे हैं। कभी कभी ऐसी सोच आती है कि ऐसे लोगों को जवाब देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब खुदावंद का हाथ इंसान के ऊपर होता है तो उसने बढ़ना ही बढ़ना है। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। पर फिर दूसरी साइड पे ये भी आता है कि अपने लोगों को नॉलेज देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग जो सवाल पूछते हैं, सच्चाई की नॉलेज ना होने की वजह से वो ऐसी झूठी स्टोरीज के ट्रैप में आ जाते हैं। तो सच बताएगा कौन? ये खुदावंद के लोगों का काम है, जिनको खुदावंद बर्डन देता है कि वो इन सच्चाई को बताए। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपके साथ शेयर करूंगी मदर टेरेसा के बारे में। कलकत्ता जैसा चमचमाता शहर, जहाँ पर अमीर इंडियंस, ब्रिटिश रॉयल फैमिली का रहन सहन था, और वहीं पर समाज के द्वारा रिजेक्टेड लोग, बीमारियों के मारे, और बहुत ही गरीब लोग पाए जाते थे, जहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते थे, उनको छूना पसंद नहीं करते थे। और ऐसी जगह पर मदर टेरेसा ने अपने काम को शुरू किया। मदर टेरेसा की जन्म से लेकर जवानी तक की जो स्टोरी है आपको शॉर्ट में बताऊंगी। अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल में चेक कर सकते हैं। मदर टेरेसा का बर्थ अगस्त 26, 1910 स्कोपिया में हुआ। मदर टेरेसा अल्बेनियन थी। के फादर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर और पॉलिटिक्स में भी थे, एंड ही वाज ट्रेडर ऑफ मेडिसिन एंड अदर गुड्स। 1919 में मदर टेरेसा शी वाज ओनली 8 years old जब उनके फादर की डेथ हो गई थी, और ये कैथोलिक फैमिली से थे और काफी एक्टिव थे चर्च के कामों में। जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ते गए, वो खुदा के कामों में बढ़ती गई। चर्च में वो क्वायर में भी गाती थी, सेम टाइम में वो लोगों की हेल्प के लिए जाया करती थी। इस तरह से उनका पूरा मन सेवा में लगा रहा। जब वो 18 साल की हुई तो उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो को ज्वाइन किया और आयरलैंड में मूव हो गई। 1929 में उन्होंने इंडिया में काम शुरू किया। 18 years उन्होंने सेंट मैरीज हाई स्कूल में पढ़ाया इन कलकत्ता। उन्होंने जियोग्राफी और हिस्ट्री को पढ़ाया, बंगाली और हिंदी को अच्छी तरह से सीख भी लिया, और उनके ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा जब उन्होंने लोगों को गरीबी में जूझते देखा। और ये लोग इतने गरीब थे कि वो सिर्फ बीमारियों से नहीं बल्कि भूख से भी मर रहे थे। इंसान की इस हालत को वो देख नहीं सकी। उन्होंने इस बात के लिए प्रेयर करनी शुरू कर दी और खुदा से बोला कि अगर तेरी मर्जी है तो मैं जाऊं लोगों की सेवा करने के लिए। बहुत सी दुआओं के बाद जब उन्हें ये कंफर्म हुआ कि खुदा ने उन्हें अनदर कॉल के लिए बुलाया है, तो उन्होंने इसे नाम दिया कॉल विद इन कॉल। और उन्होंने अपनी इस खास प्रेयर को लिखा, जिसमें उन्होंने ये बताया है खुदा ने उन्हें स्लम्स एरिया के लिए चूज किया है, वहाँ सेवा करने के लिए, लोगों के साथ गुड न्यूज शेयर करने के लिए, वहाँ जो लोग अंधेरे से बाहर आ जाए और दुख बीमारियों से छूट जाएं। लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए उनको परमिशन की जरूरत थी। जो हेड क्वार्टर होता है वो इस बात की परमिशन नहीं देता कि कोई भी सिस्टर बाहर जाए और काम करना शुरू कर दे, और इसके लिए उन्होंने हेड क्वार्टर में लेटर लिखी और अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, और इस बात की उनको परमिशन नहीं मिली कि वो अपने काम को स्टार्ट करें। 2 साल लगे इनको परमिशन लेने के लिए, जिसमें बहुत सी लेटर्स जो इन्होंने लिखी और जो उन्होंने भी इन्हें लिखी थी। इन सारी लेटर्स का रिकॉर्ड पड़ा है। इन 1948 में सिस्टर टेरेसा ने कॉन्वेंट ऑफ लोरेटो को छोड़ दिया, और ये परमिशन उन्हें इजी नहीं मिली थी। उन्हें बहुत सारी लेटर्स लिखनी पड़ी अपने हेड क्वार्टर्स में, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो यहाँ पर एज ए टीचर का काम करने के लिए आई थी। जब इसकी डीप आप स्टडी करते तो वहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि जो दूसरी सिस्टर्स थी उन्होंने इस बात का विरोध भी किया, क्योंकि बहुत से मेंबर्स ये नहीं चाहते थे कि वो गलियों में जाकर लोगों के साथ मिले।
थे, उनके रूल के खिलाफ था। बहुत सा मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ी इस बात की परमिशन लेने के लिए कि वो स्लम्स एरिया में जाकर सेवा कर सके। ये काफी लंबी चौड़ी स्टोरी है, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। ये भी कहा जाता है कि मदर टेरेसा की इतनी अटैचमेंट होगी इन लोगों के साथ और इतनी ऑब्सेस्ड थी इन लोगों की सेवा करने के लिए, उन्होंने ये तक सोच लिया था अगर मुझे परमिशन ना देगी तो मैं रिजाइन कर दूंगी। उन सारे सबूतों के साथ इन बातों को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, इतनी मुश्किल थी उनको परमिशन लेने के लिए, वहाँ सेवा करने के लिए। इस बात का बहुत दुख होता है जब लोगों को हम सुनते हैं यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर, वो कहते हैं कि ये सब प्लान था लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, क्रिश्चियन बनाने के लिए। हाईली ये दुख की बात है, ये बहुत बड़ा झूठ है। ये चीजें खुदा नहीं देखता, वो सोचते हमें कोई नहीं देखता, लेकिन ये सच नहीं है। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट की स्टडी करते हैं ना, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि खुदा ऐसे लोगों को कितनी नजदीक से देखता था और उनकी जजमेंट भी करता था। बाइबल कहते हैं कि खुदा कभी बदलता नहीं है, वो ऐसे लोगों को भी जज करेगा। और हम देख रहे हैं कि लोग किस तरह से स्ट्रगल भी करते हैं लेकिन याद नहीं रखते। हमें फेसबुक के ऊपर देखते हैं कि बहुत से लोगों ने झूठे इल्जाम लगाए क्रिश्चियनिटी के ऊपर। अगर देखे तो अब उनके ऊपर भी झूठे इल्जाम लग रहे हैं। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। बाइबल में लिखा है कि दोष मत लगाओ, कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। इस बात को ध्यान से अगर सोचे तो इस तरह से लोग झूठी अफवाहें उड़ाते हैं, बहुत सी पब्लिक को कंफ्यूज करते हैं, फिर बाद में ये हिस्ट्री बन जाती है। ये सारी झूठ इसलिए बोले जाते हैं ताकि क्रिश्चियनिटी को डाउन किया जाए। जो लोग दूसरों को इम्प्रेस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और वो जो यीशु को प्रेजेंट करते हैं, वो ऐसे लोगों के बारे में इसीलिए झूठ बोलते हैं जो आम जनता क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए, जिसकी वजह से वो बहुत सारे बहुतान लगाते हैं, झूठ बोलते हैं। जो उनके अपने होते हैं, जिनका कोई पता नहीं है, उनके बारे में इतनी तारीफों के पुल बांध देंगे कि सारी कमजोरियां छुपाएंगे। या हमें नहीं पता, जो खुदा को, सच्चे खुदा को मानता ना, वो इस तरह के काम नहीं करता। नहीं, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता। मदर टेरेसा अपनी किताब में ये लिखती है कि जब भी वो उन रास्तों से गुजरती थी या स्कूल में जाती थी, तो रास्ते में वो देखती थी किस तरह से लोग भूखे मर रहे हैं और किस तरह से उनके जख्म नंगे और खून बह रहा होता था। उनके पास मेडिसिन नहीं होती थी उसके ऊपर लगाने के लिए। कहती वो इतनी मेंटली अपसेट हो जाती थी, मैं उसे चाहूं भी तो मैं उसे भुला नहीं सकती। इसलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया सेवा करने के लिए। उन्होंने 6 मंथ की मेडिकल ट्रेनिंग ली और उन्होंने सेवा करनी शुरू कर दी अनवांटेड, अनलव्ड, अनकेयर्ड लोगों के लिए। इनको कोई पूछता नहीं था, जिनके पास कोई गुजरता नहीं था, जिनको लोग यहाँ पर इंडिया में अनटच, अछूत मानते थे। अभी मैं शॉर्ट में बताऊंगी उन्होंने क्या क्या काम किए और क्यों किए। उन्होंने स्कूल बनाए और नर्सिंग होम बनाए उन लोगों के लिए जो डेथ बेड पर थे। 1950 और 60 के दौरान मदर टेरेसा ने लेपर कॉलोनी स्टैब्लिश की और फिर नर्सिंग होम और ऑर्फनेज मतलब अनाथ आश्रम बनवाए, फैमिली क्लिनिक खोली, फिर अलग अलग जगहों में मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स खोली। इंडिया के अलावा न्यूयॉर्क और लेबनान में भी उन्होंने सेवा का काम किया और बिना किसी जात पात के मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों फेथ के बच्चों के लिए उन्होंने काम किया। HIV एड्स के लोगों के लिए उन्होंने होम्स बनाए। कलकत्ता के स्लम्स एरिया की बहुत ही बुरी हालत थी जब मदर टेरेसा ने वहाँ काम करना शुरू किया। देश में बंटवारा होने की वजह से इंडिया के अंदर काफी हलचल मची थी। बहुत से पाकिस्तानी रेफ्यूजीज कलकत्ता में आकर बस गए और उस टाइम में लोगों के पास ना अच्छा खाने को था और ना पहनने को। हाइजीन कंडीशन कैटास्ट्रॉफिक थी, मतलब बहुत ही उनका बुरा हाल था हेल्थ वाइज। कॉलरा बहुत फैला हुआ था। हम्बल औरत मदर टेरेसा, जिनके पास खुद कुछ नहीं था खास, उनको देने के लिए बहुत से स्ट्रगल किए, गरीबों को खिलाने पिलाने के लिए, क्योंकि शुरू में उनके पास कोई ऐसी सपोर्ट नहीं थी। सपोर्ट तो उनको बहुत बाद में मिली, इसलिए उनको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। गरीब बच्चों के पास दूध पीने को नहीं था, बूढ़े लोगों के पास खाने को नहीं था। मदर टेरेसा ने इस बात के लिए बहुत मेहनत की कि बच्चों को पीने के लिए दूध मिले, बूढ़े लोगों को खाने के लिए कम से कम मिल जाए। वो अपनी स्टेटमेंट में ये बात कहती है कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को दूंगी जो पुअर से भी पुअर हैं, क्योंकि बिगिनिंग में उनके पास किसी तरह की कोई खास हेल्प नहीं थी। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ। एक तरफ लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन छोड़ी, सेवा के पीछे लोगों को कन्वर्ट करना था। फॉरेन कंट्री से उनको पैसा आता था और ये पैसा गरीबों को दिया जाता था, कन्वर्ट किया जाता था क्रिश्चियनिटी में। ये भी एक बहुत बड़ी झूठी अफवाह जो क्रिश्चियंस के ऊपर लगाते रहते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ ये भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन छोड़ी कि इधर उधर से मदर टेरेसा को बहुत सा पैसा दिया जाता था इस संस्थाओं को चलाने के लिए, और मदर टेरेसा वो सारा पैसा कैथोलिक चर्च के हेडक्वार्टर्स को भेजती थी, मतलब पोप को भेजती थी। ना सोचे समझे कोई भी इन्फॉर्मेशन छोड़ देते और जो कि आपस में मैच भी नहीं करते, जो मुंह में आए वो बोल देते बिना सोचे समझे। राइटिंग्स के अंदर ये बात मिलती है कि मदर टेरेसा के पास हमेशा मेडिकल सप्लाई की शॉर्टेज रहती थी और वो हमेशा मेडिकल सप्लाई की मांग करती रहती थी। और उसमें ये भी मिलता है कि किस तरह से बहुत सारी क्रिश्चियन संस्थाओं ने उनकी मेडिकल सप्लाई को पूरा किया।
उनकी इस सेवा भावना को देखकर बहुत से रिच इंडियंस ने उनकी हेल्प की। हम बाइबल के अंदर स्टडी करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि खुदा अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर लेता है। वो लोगों के दिलों को खोलता है, बंदा तैयार करता है, इस्तेमाल करता है और अपने काम को कंप्लीट करता है। ये सारी पिक्चर मुझे यहाँ नजर आती है। पहले उसने अकेले ही काम करना शुरू किया, कोई भी उनके साथ नहीं था। बाद में उनके साथ बहुत से लोग आने शुरू हो गए और उनके साथ मिलकर सेवा करने लगे। इन लोगों ने देखा है, उनके साथ काम किया। उनका ये कहना है वो तब तक सेवा करती रहती थी जब तक वो एग्जॉस्टेड नहीं हो जाती थी। कहते कि जब उसने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, वो स्टिक के साथ ग्राउंड के ऊपर लिखकर पढ़ाया करती थी क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। कहते कि बहुत बार वो निराश हो जाया करती थी और दुआ में जाया करती थी कि खुदावन मुझे ताकत दे। खुशी का बहुत बड़ा दिन था जब दूसरी सिस्टर्स फाइनल डिसीजन लिया उनके साथ सेवा करने का। बिल्कुल उस टाइम में जब वो बहुत कमजोर फील कर रही थी और डाउट में थी, जब बाकी की सिस्टर उनके साथ सेवा करने लगी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करने लगी, उन्होंने पूरी तरह से ये मान लिया था खुदा ने वाकई में उनको चुना है अपनी सेवा के लिए। जिसे खुदा चुन लेता है वो काम कभी फेल नहीं होता। रोज छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर वो स्कूलों में काम करती, सड़कों और हॉस्पिटल्स के अंदर खाना बांटने के लिए जाती।